नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव आनंद जी, जिनको चुनाव के दौरान आप लगातार सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बिहार की पॉलिटिक्स पर, क्योंकि सब गड़बड़ झाला है। पता नहीं चल पा रहा है कि बिहार में ऊँट किस करवट बैठेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। माधव आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा आप अब राज खोल दीजिए, पुरानी बात दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या होने वाला है? महागठबंधन तो है ही नहीं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि तेजस्वी नेता ही नहीं है महागठबंधन के। चुनाव भी आप लोग लड़ लिए उनको नेता मान के, तो कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी के नेता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का लगातार बयान आ रहा है कि नेता तय होगा, यानी महागठबंधन दिख नहीं रहा है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। मैं बस एक ही शब्दों में कहना चाहता हूँ और वाक्य में कहना चाहता हूँ, आखिरकार बिहार की जनता की जीत होगी, जिसका जो भी परिणाम आवे। तो आने वाला जो 2020 का विधानसभा है, मुझे लगता है कि महागठबंधन को सफलता इसमें मिलेगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति लगातार अगर 14.5-15 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो और बिहार आज लगातार जो है परेशानियों से जूझ रहा हो। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। माननीय नीतीश जी खुद भी कहते हैं कि केंद्र सरकार से मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद लगातार बिहार में समस्याएँ जो है सो बढ़ती जा रही है। आप हम सब लोगों ने देखा है लगातार विगत 3 महीनों से लगातार बिहार किसके लिए चर्चा में आया। बाढ़ के कारण आया, लू के कारण आया, चमकी बुखार के कारण आया, बालिका गृहकांड के कारण आया, शिक्षा व्यवस्था के कारण आया, नीति आयोग का रिपोर्ट आया, जिसमें गरीबी से लेके, शिक्षा से लेके, पर्यावरण से लेके हर मामले में उनको फिसड्डी साबित जैसे हो। आप जानते हैं माधव जी कि ये चुनाव में बातें मायने नहीं रखती हैं। चुनावी मुद्दा ये होता ही नहीं कभी। आप सच्चाई को थोड़ा स्वीकार करिए और बताइए कि क्या होने वाला है। महागठबंधन है, महागठबंधन है, महागठबंधन था और महागठबंधन आगे भी मजबूत बनेगा। कौन नेता है महागठबंधन का? देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की नेता की बात है तो स्वाभाविक है, महागठबंधन में बहुत सारे नेता हैं। माननीय तेजस्वी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, मुकेश सहनी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। सभी पार्टियों के नेता हैं। महागठबंधन का नेतृत्व करने लायक कौन है? महागठबंधन का नेतृत्व की जहाँ तक बात है, स्वाभाविक है जब महागठबंधन के तमाम दलों की बैठक होगी तो निश्चित रूप से उसमें जैसे किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अच्छा, ये बात तो तय आप मानते थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी जी को तुम प्रधानमंत्री नहीं बनना था, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। हम लोग किसको चाहते प्रधानमंत्री? नेता थे ना आपके तेजस्वी महागठबंधन के। हम लोगों के नेता, एक प्रधानमंत्री पोस्ट की वहां चुनाव हो रही थी, प्रधानमंत्री का चेहरा वहां राहुल गांधी थे। हम लोगों ने क्लियरली कहा था तेजस्वी नेता नहीं थे महागठबंधन। तेजस्वी जी बिहार में हम लोग के स्टार कैंपेनर थे, लीड कर रहे थे। हम लोग उनके नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उपेंद्र जी के मार्गदर्शन में, तेजस्वी जी के मार्गदर्शन में आप सब कर रहे हैं। आप उनके मार्गदर्शन में, उपेंद्र जी के मार्गदर्शन में ये कैसे हो जाएगी? कोई नेता एक होगा। एनडीए के नीतीश कुमार है तो महागठबंधन का नेता एक होगा। कौन होगा? नीतीश जी कहाँ बोले कि महागठबंधन का एनडीए का नेता मैं हूँ। वो तो हमेशा बोलते थे कि प्रधानमंत्री के चेहरे प्रधानमंत्री को बनाना है, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। बाद में जब रिजल्ट आया तब वो बोले कि प्रधानमंत्री इस मुखालफते में न रहे कि सिर्फ उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता बन सकते हैं? देखिए, महागठबंधन का नेता कोई भी बन सकता है और मैं बहुत ही शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सबकी इच्छा होती है। मेरी इच्छा है, मेरी पार्टी की इच्छा है, मेरे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने। तमाम दलों के, मांझी जी की भी पार्टी की इच्छा होगी, सबके आरजेडी की भी। लेकिन इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि मेरे चाहने से और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के चाहने से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं। उपेंद्र कुशवाहा तो ज्यादा योग्य है ना, ज्यादा जनाधार वाले नेता है ना महागठबंधन में तेजस्वी के बाद। श्रीकांत जी, योग्य तो सबसे बड़े आप हैं, इस बात में कोई डाउट है क्या? मैं अभी तुरंत आपकी प्रशंसा कर रहा था कि आपकी पत्रकारिता को मैं कह रहा था, सैल्यूट मार रहा था कि आप जिस सवाल का जवाब दीजिए माधव जी। नहीं श्रीकांत जी, मैं तो पहले ही बोला, तो योग्य तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीति में मुख्यमंत्री का कुर्सी में बहुत सारे चीज होते हैं। गठबंधन होता है, किसकी कितनी संख्या बल है, किसका कितना जनाधार है, उसके चेहरे पर था। जहां तक तेजस्वी जी की बात है, आप वही सुनना चाहते हैं। व्यक्तिगत मेरी राय है कि तेजस्वी जी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी जी के कारण हार हुई है या उपेंद्र कुशवाहा जी के कारण हुई है, ये सब निराधार बातें हैं। अगर हार हुई है तो सार्वजनिक रूप से हम सब लोगों की सहभागिता से हुई है, सब लोग की गलती से हुई है, चाहे जो भी रीजन हो, और हम सब लोगों ने स्वीकार किया है। और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, मैं कहता हूं उपेंद्र कुशवाहा जी में भी सारी काबिलियत का क्वालिटी है और तेजस्वी जी में भी है। तेजस्वी जी में क्या नहीं है? तेजस्वी जी में सारी क्षमता है।
उन्होंने उपचुनाव, जितने भी चुनाव लड़े हैं, आपकी पार्टी चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया जाए सीएम के रूप में, तो ज्यादा जनमत मिलेगा, ज्यादा समर्थन मिलेगा? श्रीकांत जी, मैंने बोला कि अगर जैसे मेरी पार्टी की बात करेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं की बात करेंगे, और तमाम अन्य पार्टी के लोग भी अपने अपने नेता को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे जैसे बने, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होता है। मैं तो चाहता हूं कि अगर विकल्प के रूप में देखा जाए, सबकी सहमति अगर हो कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को चेहरा बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होता है। और जहां तक तेजस्वी जी की बात है, तेजस्वी जी की जनाधार जो है सो बहुत ज़्यादा है। मैं भी स्टार कैंपेनर था लोकसभा चुनाव के दौरान, भीड़ उनको सुनने के लिए आती थी वहां उस टाइम में। अभी भी तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता हैं, सिर्फ एक हार से ये आकलन कर लेना कि तेजस्वी जी अब आउट ऑफ पिक्चर हो चुके हैं, तेजस्वी जी में वो क्षमता नहीं है। और यही जब उपचुनाव हुआ था, सारे जैसे उपचुनाव जितने का उन्होंने काम किया, तो आप ही लोग कहते थे कि तेजस्वी लगता है बहुत बड़ा नेता हो गया। तेजस्वी के नेतृत्व पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये तो विपक्ष भी नहीं उठा रहा है, उनके सहयोगी दल के लोग उठा रहे हैं, जीतन राम मांझी उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, एक तरह से आप भी उठा रहे हैं। श्रीकांत जी, पहली बात कि हम लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। हम लोग से हमेशा, मैं एनडीए में था तो एनडीए में भी गठबंधन धर्म का पालन किया। आज के डेट में भी हम लोग के पार्टी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा या मेरे द्वारा, मैं भी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते, मैं कभी जैसे किसी पे सवाल नहीं उठाया। मैं बोला कि एक सामूहिक जैसे नेतृत्व की बात है, अगर हार हुई है तो सबको जैसे लेना पड़ेगा, उसका किसी एक व्यक्ति पे ठिकरा फूकना कहीं भी जायज नहीं है। और तेजस्वी जी पे ठिकरा फूकना, अरे ये तो युवा नेता हैं, एक जैसे लोकप्रिय नेता हैं, जनता उनको सुनना चाहती है। और मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि 14 वर्ष, 14.5 साल से एक व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, समस्याओं से ग्रसित बिहार है, एक नया चेहरा आने दीजिए। इस बार 5 साल का टारगेट दीजिए। अगर 5 साल में, अगर 15 साल का जो समस्या बिहार में है, अगर नहीं वो पूरा करते हैं, तो फिर जैसे 5 साल के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को चेहरा बनाने का काम कीजिए। माधव आनंद का कहना है कि 15 साल मौका मिला नीतीश कुमार को, लेकिन बिहार को नहीं बदल पाए। 5 साल के लिए किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए, और 5 साल के बाद फिर परिवर्तन होना चाहिए। यानी 5 साल से ज़्यादा किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए अपना दमखम दिखाने के लिए। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।